हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे हैं स्टोरी माफियाज हार्ट बीट। अब आगे रावी अपनी मॉम की बात सुनकर खुश होते हुए, तो मैं कहा थी सानिया, मैं नहीं जानती कि तुम मेरी भाभीियों को कैसे जानती हो, पर फिर भी मैं तुम्हारे इंट्रोडक्शन मेरे माफिया ब्रदर्स की वाइफ से करवा देती हूँ। देखो, ये शिवांगी राठौर, मेरे विराट भाई की वाइफ। ये है आरवी राठौर, आदि भाई की वाइफ। और ये क्यूट सी डॉल मानवी राठौर, मेरे सीनू की वाइफ। ओ देखो ना, ये तीनों कितने ही क्यूट और ब्यूटीफुल है। सानिया गुस्से से उबलते हुए, आदि क्यों? रावी उसे घूरते हुए, क्यों से क्या मतलब तुम्हारा? मेरे भाई कोई अंधा थोड़ी ना है जो तुमसे शादी करता, जबकि उसके सामने ये ब्यूटी थी। इतना बोलकर रावी ने आरवी की तरफ देखकर आंख मारी, जिसका आरवी ने भी अपनी लटों को हवा में उछाल कर रिप्लाई दिया। रावी अपनी भाभीियों के पास जाकर, वैसे आप लोग इसे कैसे जानते हो? आरवी अपनी सेसी टोन में, मामा जी के क्लोज फ्रेंड की यूजलेस बिच, मेरा मतलब उनकी बेटी। सानिया अपने गुस्से को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, पर रावी और आरवी उसे गुस्सा दिलाए जा रही थी। जब खुद यूजलेस है, वो मुझे यूजलेस बोल रही है, हाउ फनी। आरवी उसकी बात का जवाब देते रहे, मैं तुमसे ज़्यादा बेटर यूजलेस हूँ, तुम्हारी जैसी नहीं, छचुंदर गई की। सानिया गुस्से से, तुम बदसूरत गाय जैसी शक्ल के। रावी मुंह बनाते हुए, सानिया, मेरी आरू कोई मिरर नहीं है जिससे तुम खुद की सूरत देखकर बोल रही हो। हार्वी स्माइल करती है, वैसे अगली होना भी बुरी बात नहीं है। एटलीस्ट मुझे तुम्हारी तरह दिन रात मेकअप तो नहीं खाना पड़ता है ना। सानिया एडी की तरफ देखकर, आदि देखो ना, ये दोनों क्या बोले जा रही है, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? एडी नॉर्मल आवाज़ में, विराट चलो लेट हो रहा है। सानिया चिल्लाते हुए, आदि। आरवी बहुत ही मीठी आवाज़ में, अभी रुकिए। वो आदि के पास गई और अपनी बाहें उसके गर्दन के चारों तरफ लपेट ली। आरवी सानिया को धक्का देते हुए आदि को अपने और करीब खींचकर, घर जल्दी आना। आपने जो कुछ भी मेरे साथ सुबह बाथरूम में किया था, वैसे ही दोबारा करने के लिए मैं वेट नहीं कर सकती। उसने धीरे से आदि के कान में कहा, पर वो इतना लाउड था कि सानिया आराम से ये बात सुन सकती थी। बाय बाय हबी। इतना बोलकर उसने सबके सामने आदि के होठ पर एक छोटा सा किस किया। आदि किसी स्टैचू की तरह खड़ा होकर ब्लैंकली आरवी को देखे जा रहा था। उसके दिमाग में बस एक ख्याल आ रहा था कि ये वही सेम लड़की है जो उसकी फ्यूचर जनरेशन को बर्बाद करने पर तुली थी। वो जानता था कि आरवी को नहीं है, आरवी वो नहीं है जो वो दिखाती है, पर इस लड़की की डुअलिटी, डैम, ये चीज़ तो उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ही नहीं की थी। वही दूसरी तरफ युवी, जेके, रावी और किच्चू बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। मिनी भी उन सबको हंसता देखकर क्यूटली अपने दांत दिखा रही थी। किच्चू अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए, ओ भाई भाभी एक साथ कितने क्यूट लगते हैं। रावी भी अपने सीने पर हाथ रखकर खुशी से, ज़रा देखो इन्हें, मैं मेड फॉर ईच अदर कपल लगते हैं दोनों। हेडी अपने सपनों जहाँ से वापस ज़मीन पर आते हुए, विराट, वी आर गेटिंग लेट। इतना बोलकर वो वहाँ से चला गया। विराट शिवांगी के पास गया और उसके सिर पर प्यार से किस करके बोला, टेक केयर। शिवांगी सॉफ्ट आवाज़ में, आप भी अपना ध्यान रखना। जियांश ने भी अपनी भाइयों की तरह मिनी के गालों पर किस किया और फिर किच्चू से बोला, किच्चू चलो। किच्चू अपना बैग उठाते हुए, दीदी, भाभी, मैं भी जा रहा हूँ, बाय बाय। किच्चू भी जेके और युवी के साथ वहाँ से चला गया। रावी मिनी से, मिनी चलो यहाँ से, हम दोनों मेरे रूम में जाकर खेलेंगे, मैं एक सेकंड और यहाँ रुक कर उल्टी कर दूँगी। उसने सानिया को देखकर एक सरा सा फेस बनाया और मिनी को अपने साथ लेकर चली गई। आरवी अपने हाथों को स्ट्रेच करते हुए, मुझे तो पता ही नहीं था मेरे हस्बैंड की बेड परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है।
यहाँ तक कि उन्होंने तो मुझे बाथरूम में भी नहीं छोड़ा। उन्होंने ये सब इतना हार्डली किया कि मुझे तो दिन में ही तारे दिखने लगे। ओह सो हॉट। सानिया स्मार्क करते हुए, मुझसे बेटर इस बात को और कौन जानता है। आफ्टर ऑल वो दिन रात मेरे साथ ये सब चीज़ें ही तो करता रहता था। आरवी चकल करते हुए, ओह रियली? पर अब तो उन्होंने तुम्हें टच भी नहीं करने दिया। सैड। पर तुम्हें पता है क्या उन्होंने मेरे साथ क्या किया? वो सानिया के पास गई और उसके कान में बोली, उन्होंने मुझे जन्नत की सैर करवाई थी। सान्या गुस्से से, ओ शट अप। वो तुम्हारे जैसे 2 कौड़ी लड़की की तरफ देखना भी नहीं चाहता। और वैसे भी तुम अभी तक नहीं जानती कि उसने मेरे साथ क्या क्या किया, और जब दोनों अकेले होते हैं तब। आरवी सरप्राइज फेस बनाते हुए, रियली 2 कौड़ी की लड़की? पर उन्होंने तो मुझे खुद से दूर ही किया नहीं। सानिया फिर से जहर उगलते हुए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि लोगों को तुम दोनों की मैरिड लाइफ की सच्चाई पता चले, वरना मैं शर्त लगा सकती हूँ कि वो तुम्हारी तरफ मुश्किल से भी देखते होंगे। आरवी चकल करते हुए, आई विश कि मैं तुम्हें अपनी बॉडी शो कर पाती, किस तरह से मेरे हस्बैंड ने मेरी बॉडी के हर पार्ट को मार्क किया है। पर सैडली मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी बॉडी पर सिर्फ मेरे हस्बैंड का हक है। फिर आरवी उसकी आंखों में आंखें डालकर, और सबसे बड़ी बात, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो सबको अपनी बॉडी शो करती रहती हूँ। सान्या गुस्से से, यू भी। आरवी क्यूटली स्माइल करते हुए, तुम्हारे बॉयफ्रेंड की वाइफ। सानिया गुस्से से, तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी। आरवी फेस से ब्लश करते हुए, ओह आई एम सॉरी, बट तुम मुझे बाद में नहीं देख सकती। एक्चुअली मेरे हबी को कुछ मीठा खाने का मन है, इसलिए मुझे मेरे हबी के लिए खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। यू नो, एक्स्ट्रा स्वीट डेजर्ट, एक स्पेशल एडिशन ओनली फॉर आदित्य सिंह राठौर, जो उन्हें बहुत पसंद आएगा। सान्या अपने दांत पीसते हुए, तुम्हें इस बात की कीमत चुकानी पड़ेगी। इतना बोलकर वो गुस्से से अपने पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। शिवांगी आरवी को शॉक होकर देखते हुए, ये सब क्या था? आरवी गुस्से में उबलते हुए, दीदी वो बिच मुझे गुस्सा दिला रही थी, और उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे टच करने की। कसम से अगर ये मामा जी से रिलेटेड नहीं होती ना, तो अब तक मैं इसकी आंखों में चाकू घुसाकर उन्हें फोड़ ही डालती, बिच कहीं की। शिवांगी उसे शांत करवाते हुए, आरवी जल्दी से, दीदी मैं बहुत थक गई हूँ, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। शिवांगी आरवी को रोकते, रुको, तुम ही तो थी ना जो मुझे विराट के नज़दीक जाने से रोक रही थी। पर अभी तुम ही गुस्सा हो रही हो क्योंकि सान्या ने अपने बॉयफ्रेंड को टच किया। आरवी गुस्से से, वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। आरवी ने शिवांगी को सवाल वाली नज़रों को अवॉइड करके एक लंबी सांस ली। मैं अपने रूम में जा रही हूँ। कुछ देर बाद एडी के बेडरूम में, आरवी और आदित्य के बेडरूम में। आरवी अपने गुस्से को शांत करने के बाद अपने बुक्स पढ़ रही थी। उसके फाइनल ईयर के एग्ज़ाम कुछ ही दिनों में होने वाले थे। तभी वहाँ शिवांगी मिनी का हाथ पकड़कर एंटर हुई। आरवी ने अपनी दोनों बहनों को देखकर एक स्वीट स्माइल देते हुए अपनी बुक बंद कर दी। शिवांगी सॉफ्टली, हमने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना आरू? आरवी स्माइल करते हुए, दीदी आपको पता है ना, आप लोग मुझे कभी भी डिस्टर्ब नहीं कर सकती। शिवांगी मिनी के साथ बेड पर बैठते हुए, तुम्हें पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना? आरवी नॉर्मली, नहीं दीदी सब ठीक है। शिवांगी स्माइल करते हुए, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। आरवी पाउट करते हुए, बाकी सब तो ठीक है, बस ये मैथ्स ही है जो मेरे पल्ले नहीं पड़ती। शिवांगी भी पाउट करते हुए, तुम्हें तो पहले से ही पता है, मैथ्स में तो मैं भी शुरू से कमज़ोर हूँ। आरवी स्माइल करते हुए, डोंट वरी दीदी, मैं मैनेज कर लूँगी। वैसे आप मिनी को इसलिए लाई हो ना कि उसने सुबह से अपनी मेडिसिन नहीं ली है ना? मिनी अजीब सा चेहरा बनाकर, नो दीदू, उसका टेस्ट बहुत बुरा है, यू यक। शिवांगी सॉफ्टली, मिनी बेबी, अगर तुम मेडिसिन नहीं लोगी तो तुम्हारे सर में दर्द होने लग जाएगा, इसलिए थोड़ी देर खेलना बंद करो और आराम कर लो। मिनी आंखों में आंसू भर के,
प्लीज़ दीदी, मुझे नहीं लेनी। आरवी प्यार से, बेबी प्लीज़ दीदी की बात मानो और मेडिसिन ले लो। आरवी ने मिनी की मेडिसिन निकाली और पानी का ग्लास भरकर उसके सामने कर दिया। मिनी के फेस पर एक बड़ा सा पाउट था। शिवांगी और आरवी ने एक दूसरे को सैड फेस से देखा। शिवांगी ने मिनी के सर पर किस किया और आरवी ने मेडिसिन दी। शिवांगी प्यार से, अब तुम थोड़ी देर सो जाओ, जब तुम उठोगी तब तुम्हें तुम्हारे फेवरेट आलू के पराठे मिलेंगे। मिनी खुशी से आरवी दीदी के बेड पर जोजो को हक करके सो गई। शिवांगी और आरवी भी कुछ देर बात करने के बाद मिनी के लिए नाश्ता बनाने के लिए किचन में चले गई। शिवांगी और आरवी ने किचन में आकर मिनी के लिए खाना बनाना शुरू कर दिया था। शिवांगी बना रही थी और आरवी उसकी मदद कर रही थी। वैसे भी आरवी और मिनी दोनों को ही कुकिंग नहीं आती थी। तभी रावी किचन में एंटर हुई। रावी स्माइल करते हुए, शिवी भाभी, आप जब भी कुकिंग करती हो तो पूरे घर में आपकी डिलीशियस फूड की ना महक बिखर आ जाती है। शिवांगी और आरवी ने रावी के क्यूट सनशाइन स्माइल को देखा जिसे देखकर किसी का भी दिल पिघल जाए। आरवी स्माइल करते हुए, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था मेरी दीदी बेस्ट कुक है। रावी उन दोनों के नज़दीक आकर के, हाँ मैं एग्री हूँ इस बात से, पर आप लोग फिर से किचन में, हमने अभी तो ब्रेकफास्ट किया था ना। और मिनी कहाँ है, मैं उसे ढूंढ रही थी। आरबी नॉर्मली, वो रावी मिनी सो रही है, हम लोगों ने उसके लिए ये सब बना रहे हैं, वो उठेगी तो उसे भूख लगेगी तब के लिए। शिवांगी सैड स्माइल करते हुए, तुम्हें तो मिनी की कंडीशन के बारे में पता ही है, तो डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया कि मिनी को एक प्रॉपर रेस्ट और न्यूट्रिशंस फूड की ज़रूरत है, इसलिए हम उसकी हर बात का ध्यान रखना पड़ता है। रावी स्माइल करते हुए, भाभी डोंट वरी, मिनी एकदम ठीक हो जाएगी, हम सब है ना। और आप लोगों की किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बताना, इस घर में सिर्फ मेरा राज चलता है, ही। शिवांगी और आरवी एक साथ, जी ज़रूर राजकुमारी जी। वो तीनों ठहाके लगाते हुए हंसने लगी। 30 मिनट बाद शिवांगी आरवी से, आरू तू मिनी के पास जाकर उसे ले आ, मैं अपने रूम में कुछ काम करके आती हूँ। आरवी हाँ में अपना सिर हिलाकर वहाँ से चली गई। आरवी और आदित्य के बेडरूम में मिनी सो रही थी, पर तभी रूम का दरवाज़ा खुला और आदि रूम के अंदर एंटर हुआ। वो रूम के अंदर आया और मिनी को चैन से सोता हुआ देखा। वो कंफ्यूज हो गया कि मिनी यहाँ क्यों सो रही है, पर तभी उसकी नज़र मिनी के मेडिसिन और पानी के ग्लास पर गई। फिर उसे समझ आया कि शायद आरवी ने मिनी को उसकी मॉर्निंग वाली मेडिसिन दी है। उसने मिनी को देखकर स्माइल किया और धीरे से बहुत साइलेंटली चलकर अपने ड्रायर के पास गया और अपनी रिस्ट वॉच लेने के लिए, जिसे वो सुबह ले जाना भूल गया था। पर वो जैसे ही वॉच लेने वाला था, वो उसके हाथ छूने से वो ज़मीन पर गिर गया, जिसकी वजह से एक साउंड रूम में गूंज उठी, क्योंकि वॉच हैवी और मेटलिक थी, जिसकी वजह से मिनी उठ गई। कैसा रिएक्शन होगा मिनी का, जानने के लिए सुनते रहिए। थैंक यू।